करते हैं, फास्ट स्क्रीन शेयर करो। जसमीत जी ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई शेयर करो स्क्रीन फास्ट। हिमांशु बता रहा हूँ क्या इशू आ रहा है आपका। हाँ चलिए उस पे जो सर मैं जैसे अब इसको दोबारा फाइल को सेव छोड़ो यार इसको छेड़ो। वो सर मैंने ड्रॉप कर दिया उसको। इसको ड्रॉप कर दिया सर वो फाइल को इम्पोर्टेंट स्पेस मत दो। सर नॉर्मल फाइल इम्पोर्टेंट ये ऐसे ही। हाँ हाँ तो ये जो XLSX ये आ रहा लिखा हुआ वो कोई दिक्कत नहीं। सेव और एक्सेल ना कॉल होगा। मैंने आपको क्या मैंने आपको बताया था कि जब हम लोड करते हैं तो CSV फाइल जाता है। इस फाइल को दोबारा ओपन करो भाई, इम्पोर्टेंट डेटा को दोबारा ओपन करो। हाँ ये वाला डेटा लोड होगा, ये वाला मंगाना। क्लोज CSV वाला क्लोज कर दिया मैंने। सर आपकी आवाज इको हो रही है। हाँ इको हो रही है क्योंकि आपने भी वो ऑन कर रखा है ना स्क्रीन शेयरिंग। तो ये CSV सही। अरे सही है डेस्कटॉप में सही है सर। हाँ सही है ये। रिप्लेस इट कर दिया। हाँ कट करो इसे। माय स्क्वेयर पे जाओ। माय स्क्वेयर टेबल क्लिक करके सारा अब दिख रहा है क्लियर। थोड़ा सा कॉलर यूज करके जूम करो इसे। हाँ स्क्रॉलर माउस पैड यूज करो, बहुत जूम हो जाता है। जूम करो ढंग से। अरे जूम आउट नहीं करना। हाँ ठीक है। अब माय स्क्वेयर वाले डेटाबेस पे राइट क्लिक करो, टेबल मंगाओ, इंपोर्ट करके। हाँ क्लिक करो इस पे पॉज करो। एक सेकंड ये नेक्स्ट करो। ड्रॉप द टेबल करना कैंसिल। एक मिनट यहाँ ये जो नीचे वाला है ना ड्रॉप टेबल, इस पे क्लिक कर लो। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। हाँ नेक्स्ट करो। नेक्स्ट फिनिश रिफ्रेश करो माय स्क्वेयर को। ठीक है अब रन करो क्वेरी। सिलेक्ट स्टार और ये स्पेस दिया स्टार के बीच में जाता है सो दैट रीडेबिलिटी रहे। हाँ सिलेक्ट स्पेस स्टार उसके बाद फ्रॉम स्पेस देके फ्रॉम ले तो लेगा लेकिन हाँ फ्रॉम के बाद डेटाबेस का नाम टेबल का नाम गलत। MySQL में है ना सर। हाँ डॉट नहीं लिखते हैं, स्पेस दे करके। एक मिनट क्या नाम है हिमांशु। जो भी नया लिख रहे हैं ना वो स्पेस दे करके MySQL डॉट अब टेबल का नाम आ गया अपने आप। सही होता तो अपना सेमीकोलन लगाओ और कंट्रोल एंटर से रन करो। अब आ गया ना खत्म। शेयरिंग ऑफ करो इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके चलिए क्लास तो हमने कल क्या क्या सीख लिया था बताओ। हमने क्रड सीखा था ना। हमने कल क्रड सीखा था जसमीत जी, कल का वीडियो देख लेना ठीक है। हमने क्रिएट करना सीखा, क्या चीज, टेबल बनाना सीखा और डेटाबेस बनाना सीखा था। हमने किसी रिकॉर्ड को क्या करना सीखा था, अपडेट करना सीखा था। हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू
रीड करना सीखा था, राइट। एंड देन डी के थ्रू हमने डिलीट करना सीखा था, एंड देन आई के थ्रू हमने इंसर्ट करना सीखा था। ये सब कल हमने पढ़ लिया। अब तो दिख रहा है ना, स्क्रीन क्लियर है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? वेयर क्लॉज भी सीखा था। गुड, हाँ वेयर क्लॉज भी सीखा था, ठीक है। कौन कौन कनेक्ट है भाई ऑनलाइन, ये तो देखा ही नहीं मैंने। हिमांशु है, जतिन है, मुर्तजा है, अब्बास है, ईशा है, योगेंद्र है, मनोज जी का कोई अपडेट ही नहीं है, हैं? और नरेंद्र का भी कोई अपडेट नहीं है। चलिए कोई नहीं, ये सब हमने कल सीखा था, ठीक है गाइस। ओके, आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। भाई देख लो यहाँ पर ध्यान से, देन लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्लियर है कैंडिडेट्स? और इसी में हम यहाँ पर नल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, और ये सब हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के साथ। ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप लोग माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं, यू नो कि ये वर्ल्ड डेटाबेस बना हुआ आता है ना जतिन, संजित? वर्ल्ड है कि नहीं है? ठीक है, और सकीला है। ये तीन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ये तीनों प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं जसमीत जी, ठीक है। वर्ल्ड डेटाबेस, सिस डेटाबेस और सकीला, याद है ना, ये तीनों बाय डिफॉल्ट मिलते हैं हमें, और ये सब मैंने बनाए बाकी, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई जरा एक काम करो, यूज कर लो किसे, वर्ल्ड डेटाबेस को यूज कर लो। सेमी कॉलन लगा के कंट्रोल एंटर से मैंने रन कर लिया। वेयर अभी हम सीखते हैं, वेयर का काम है रिकॉर्ड्स को, ये कल हमने सीखा था, फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करना, देखिए बहुत इजी है। यहां पर कल हमने डेटाबेस बनाया था ना, नोएडा पे हमने काम किया था, राइट। तो मैं चलिए यूज वर्ल्ड नहीं करता हूं, मैं यूज कर लेता हूं नोएडा को। और इस नोएडा के अंदर कितने टेबल हैं, उसके लिए कौन सा क्वेरी रन करना है गाइस? शो टेबल। नोएडा के अंदर कितने टेबल है? एक ही टेबल है। जसमीत जी क्या नाम है इसका? एसटीडी डिटेल्स। एसटीडी मतलब स्टूडेंट डिटेल्स, क्या नाम है? तो इस स्टूडेंट डिटेल को मुझे गेट करने के लिए देखिए मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से गेट करना है मुझे? नोएडा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जसमीत जी जब हम यूज कर लेते हैं किसी डेटाबेस को, तो फिर ये उस डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी चल जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये लेकिन तभी परफॉर्म होगा। नहीं नहीं, ये नोएडा डॉट का मतलब है नोएडा के अंदर जाके ढूंढो। अब नोएडा में तो पहले से मौजूद है, तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा टेबल का नाम दे सकते हैं। बताओ, उतना बड़ा डेटा नहीं करना इंपोर्ट अभी, क्योंकि उसमें फाइल का जो डेटा टाइप है उसका इशू है। हाँ वो ट्रंक नहीं आ रहा होगा अभी, हाँ हाँ वो नहीं आएगा अभी, वो मैं एरर खुद रिजॉल्व कराऊंगा। अभी छोटा डेटा बनाना है, छोटा डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है। सुपर स्टोर में बहुत सारे कॉलम है जिसमें डेटा टाइप का अलग अलग खेल है, तो उसके अकॉर्डिंग इशू आ जाएगा। नहीं नहीं, पहले तो डेटा लोड ही नहीं होगा तो सिलेक्ट स्टार कहाँ से चल जाएगा? लोड हो गया, सारा डेटा नहीं आएगा, ट्रंकेट हो चुका होगा ना डेटा, कुछ वो कट जाता है, इसलिए अभी देखूंगा उधर आके। ये क्लियर है भाई? ठीक है, मैं यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर ऑपरेटर को सीखेंगे। सबसे पहला हम ऑपरेटर यहाँ पर सीख लें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर है गाइस? अरिथमेटिक का काम है मैथमेटिकली कंपैरिजन यहाँ पर यूज करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या हमने पढ़ा था? प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब है ना। है कल नहीं, आज सीखेंगे। अरे ये मैथमेटिक में होते हैं ना अरिथमेटिक, वो चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गाइस ध्यान से देखना, एक और मेरे पास टेबल है। यहाँ पर कोई मेरे पास ऐसा टेबल होगा जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल होगा। कौन सा डिटेल होगा? एम्प्लॉय का डिटेल, राइट। जरा मैं चेक करता हूँ एम्प्लॉय के डिटेल में सैलरी कहीं है? बिल्कुल है सैलरी यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे अभी से। कौन से डेटाबेस में गाइस एम्प्लॉय का डिटेल? बिग डेटा में। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का डिटेल, सही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एक की सैलरी में कितना कितना सैलरी लिखा है? 3 4 5 6 7, 4 4 5 6 7 3 6, है ना। मैं चाहता हूं अंकित भाई हर एक की सैलरी में 10,000 रुपए बढ़ जाए, क्या हो जाए? हाँ इंक्रीज हो जाए। ध्यान से देखना इधर,
मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिग डेटा डॉट एम्प्लॉय का डिटेल, यही है ना? हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं स्टार तो मुझे चाहिए चाहिए, प्लस ये जो सैलरी है, ये कौन सा कॉलम है? सैलरी। स्टार के बाद में जसमीत जी एक और कॉलम मंगा रहा हूं, मैं स्टार अभी हटाने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और एम्प्लॉय का क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, प्लस ये जो सैलरी है, इस सैलरी को दोबारा मंगाओ, इसी सैलरी को क्या करो? दोबारा मंगाओ, और इस दोबारा मंगाए हुए सैलरी में कितना ऐड कर देना है? ये बात क्लियर है जसमीत जी? ये मैंने इसीलिए कॉल किया, ये है पुरानी सैलरी और ये क्या हो जाएगी? मेरी नई सैलरी। रन करेंगे तो देखिए मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम्प्लॉय क्या लिखा है वहां पर? सैलरी प्लस 10,000, ये लिखा है ना, दो चीजें लिखी है इधर। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उस तरीके से ही कॉलम नेम है ना? बट कभी कभार आपने जिस तरीके से मंगाया आप कॉलम नेम नहीं शो करना चाहते रिजल्ट में, आप चाहते हैं रिजल्ट में मैं कुछ अच्छा सा नेम दिखाऊं। जैसे इस कॉलम नेम का क्या आ रहा है? क्या ये ढंग का कॉलम नेम है? आप चाहेंगे ना अच्छा कॉलम दिखे, इसको बोल देंगे ओल्ड सैलरी, इसको बोल देंगे न्यू सैलरी, ऐसा चाहेंगे? तो इसीलिए यहां पर ध्यान से देखना गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एलियास करना। क्या करना? एलियास का मतलब होता है टेम्पररी रीनेम करना। क्या करना? टेम्पररी रीनेम या नया नाम देना। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेरी को मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया। कैंडिडेट ध्यान से समझना, मैं जसमीत जी यहाँ पर कह रहा हूँ ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको मैं पहले सीक्वेंस में ऐसे लिख लेता हूं सो दैट ये रीडेबिलिटी बनी रहे। देखिए ये क्लियर है? ये भी तो लिखने का ही तरीका है ना भाई। मैं कह रहा हूं सिलेक्ट, इससे क्या हो रहा है, रीड कर पा रहा हूं मैं कि एम्प्लॉय नेम मंगा लो, सैलरी मंगा लो, और क्या मंगा लो? सैलरी प्लस 10,000। कहां से? रन किया, कोई फर्क पड़ा? सब कुछ वही है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? बट मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं इस एम्प्लॉय नेम को टेम्पररी नया नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? न्यू नेम। तो मैं बोलूंगा इस एम्प्लॉय नेम को, ध्यान से देखना, कॉमा से पहले यहां लिखेंगे एज। क्या लिखेंगे? और इसको मैं बोलूंगा फुल, इसको मैंने नाम दे दिया क्या? एम्प्लॉय नेम। मैंने क्या बोला कि इस ईएमपी अंडरस्कोर नेम को संजीत भाई क्या नाम से पुकारेंगे? और एज का मतलब क्या होता है? एलाइज करना, है ना? एलियास देना ना, एलियासिंग देना, राइट? एलाइज करना वही है। एलाइज वो वाला नहीं, अलाइज क्रिएट करने वाला एक अलग है, अलायंस वो नहीं है। यहाँ रीनेम करना, ये टेम्पररी, मैं एक टेम्पररी नेम दे रहा हूँ एज करके, अलियासिंग दे रहा हूँ, राइट? सैलरी को मैं क्या नाम दूं? इस वाले सैलरी को क्या नाम दूं गाइस? नहीं नहीं, ओल्ड सैलरी। हाँ, इसको ओल्ड सैलरी बोल देंगे ना, और इस वाले को क्या नाम दे देंगे? वेरी गुड। अब कंट्रोल एंटर से रन किया, अब बताओ, अब देखने में अच्छा लग रहा है, राइट? तो इस तरीके से हम टेम्पररी नेम दे सकते हैं। ये टेम्पररी नेम है, एक्चुअल डेटा में जो नाम है वो वही रहेगा जो पहले था, बट इस रिजल्ट के लिए अब अभी फिलहाल ये नाम क्या हो चुका है? बदल चुका है। और हमने ये यहाँ पे इसका मतलब वर्क क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर ये हमारा डेटा निकल आया, सॉल्व कर दिया, हाँ, तो ये यहाँ से कॉपी करके हम हाँ यहाँ से कॉपी करके या एक्सपोर्ट करके हम अपने मैनेजर को सेंड करते हैं या पावर बीआई में भेज देते हैं एनालिसिस के लिए। हाँ, ये अपडेटेड है, ठीक है। ये क्वेरी लिख करके डेटा मिल जाता है, और ये डेटा फिर आगे शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को भेजना होता है, या फिर इस पे और एनालिसिस करना होता है, या पावर बीआई में कनेक्ट करना होता है, तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं। संजीत भाई क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? पक्का? ओके। यहां पर हमने कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा? प्लस करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर में और क्या क्या है? वेरी गुड। अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, इसी में चेंज करके बताते जाऊंगा, ठीक है? ये क्या कर देगा? वेरी गुड। मैं कह रहा हूं हर एक की सैलरी दुगनी कर दो, तो ये क्या कर देगा? दुगनी कर देगा ना, देखो। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? समझ में सारा ट्राई कर लोगे? हाँ चलिए, ठीक है, गुड। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है हमारा?
ऐसी मॉड्यूलस ऑपरेटर है हमारे पास, डिवाइड हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी में अगला ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या कहते हैं? ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे तीन तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, इन ऑपरेटर और दूसरा है हमारा नॉट इन ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कितने तरीके के भाई? दो तरीके के, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। ध्यान से समझेंगे इसे। मैं यहां पर वापस से देखिए, डेटाबेस होने का फायदा क्या है, मैं किसी भी डेटाबेस में कभी भी बदल सकता हूं। मैं चाह रहा हूं वर्ल्ड के अंदर एक मेरा कंट्री नाम का टेबल है, क्या नाम है? वर्ल्ड के अंदर जाओ और कौन से टेबल को मंगा लो गाइस। तो देखिए सारा डिटेल आ गया मेरे पास, बहुत बड़ा डिटेल है ना, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री नाम का टेबल है और ये सारा क्या है मेरे पास जसमीन जी? क्या क्या कॉलम नेम है बताओ? कॉन्टिनेंट क्या है, कोड क्या है? अरे डेटा को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोड क्या है? टेम्पररी नेम है। किसका नेम है टेम्पररी? कंट्री के नेम का। अरे पहला कंट्री नेम क्या दिख रहा है आपको? पहला अफगानिस्तान कहां से दिख रहा है? ब्लर कैसे है? अभी तो करेक्ट किया था इसे, ब्लर कैसे हो गया? अरूबा, अरूबा नाम से है। अरूबा दूसरा कौन सा है? तो अरूबा का क्या कोड बनाया इन्होंने? ABW। ABW। तो ये डेटा अपने आप बना रखा है, हमें नहीं इस पे कुछ करना। तीसरा डिटेल क्या है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब क्या है यहाँ पर संजीत भाई? कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? अरे कॉन्टिनेंट का मतलब है किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। भाई इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से है? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट से है? एशिया। यहाँ पर ऐसी रीजन है। सरफेस एरिया क्या है उसका? जमीन का एरिया कितना है वो नहीं पता हमें, छोड़ो ना। इंडिपेयर यानी कब इंडिपेंडेंस हुआ था, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। लेक्स 10,000 3,000 नहीं है ये, हाँ 1,03,000 है आपका, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहां पर लोगों के जीने का ऑन एन एवरेज ईयर कितना है। जीएनपी आपका कोई फुल फॉर्म होगा इसका, जीएनपी चेक कर लेते हैं। जीएनपी क्या होता है भाई? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी फुल फॉर्म अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो क्या हो सकता है? वही है, क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी इज लाइक कि वो कंपनी कितना गुड्स प्रोडक्ट कर रही है, मतलब कितना ज्यादा पैसा वो जनरेट कर पा रही है, ठीक है। जीएनपी पुराना ओल्ड क्या था, ठीक है। इस कंट्री का लोकल नेम किस नाम से जाना जाता है? जैसे इंडिया को भारत भी बोल सकते हैं, तो ये लोकल नेम है ना। किस टाइप का गवर्नमेंट है वहां पर? गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट कौन है, कितने कैपिटल है, राइट, और इसका कोड क्या है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और ये डेटा का क्या नाम है? वर्ल्ड डॉट कंट्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस, अब मैं यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर जानने से पहले मैं एक ही कॉलम को कॉल कर रहा हूं और उस कॉलम का क्या नाम है? कॉन्टिनेंट। मैं कह रहा हूं कॉन्टिनेंट को मंगा लो, हाँ क्योंकि मैं एक ही कॉलम मंगा रहा हूं ना जसमीत जी। हमने सीखा था ना, या तो स्टार मतलब सारे कॉलम, और अगर कोई स्पेसिफिक मंगाना है तो उस कॉलम का नेम। कहां से मंगा रहे हैं? तो क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है? कॉन्टिनेंट आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का गाइस? ठीक है। आप जानते हो ये बात कि कॉन्टिनेंट कितने तरीके के हैं? 7 तरीके के कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, नीचे आओगे दूसरा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका, तीसरा एशिया, चौथा यूरोप, नॉर्थ छठा, अमेरिका। सातवां। टोटल टोटल कितने तरीके के कॉन्टिनेंट है? हैं? 7 टाइप्स के कॉन्टिनेंट है ना हमारे पास। अरे यस या नो? ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर कह रहा हूं गाइस, सिलेक्ट आप स्टार फ्रॉम, वही डेटा को कॉल करो। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, वही डेटा को कॉल करो। वेयर वेयर
वेयर जो मेरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वेयर का मतलब है जसमीत जी फिल्टर करना। वेयर मतलब ये इंग्लिश से मिलता जुलता है पूरा। हाँ, वेयर का मतलब है कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर करना, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं वेयर कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये मैं अभी ना मेंबरशिप नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, मैं अभी मेंबरशिप नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा। और कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास ऑप्शन आते हैं इज इक्वल्स टू चेक करना, ग्रेटर देन चेक करना, लेस देन चेक करना, ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू चेक करना, और बताओ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू चेक करना, और लेस देन इज इक्वल्स टू चेक करना। ये सारे क्या कहलाते हैं मेरे? कंपैरिजन ऑपरेटर। क्योंकि कंपैरिजन में क्या प्रॉब्लम है तभी तो हम मेंबरशिप पढ़ेंगे, मेंबरशिप उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ये हमने कल भी पढ़ा था थोड़ा सा, बट हमने ये नहीं जाना था कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैं कह रहा हूँ मुझे वही कॉन्टिनेंट का डेटा चाहिए जसमीत जी जो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो। किससे बिलोंग करता हो? मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री में से वही डेटा दो जिसका कॉन्टिनेंट क्या हो? एशिया हो। ये रन करेंगे। अब देखिए मेरे पास ऊपर नीचे जाऊंगा, इन सब में क्या डेटा है। हाँ बिल्कुल सही। ये हम फिल्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं रिजल्ट को? बताओ भाई। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का क्लियर है ना? सेम एज इट इज मैं कह रहा हूं यहां पर, मुझे वो डेटा बताओ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो। तो मेरे को क्या आंसर आएगा? सारे अफ्रीका वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वो तो अभी सिखाऊंगा। अभी क्या सीख रहे हैं? इक्वल क्या यूज कर रहे हैं? इक्वल। तो इसमें कोई डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है, गुड। बट अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे यहां पर एक से ज्यादा चेक करना है। मुझे क्या चेक करना है? एक से ज्यादा। इसी का सॉल्यूशन है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। वो आगे बताऊंगा कैसे। अभी पहले कंपैरिजन ऑपरेटर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू अफ्रीका कौन सा डेटा लाके देगा भाई संजित? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि मुझे वो डेटा लाके दो, ठीक है। ये वाला तो समझ में आया ना जसमीत जी? मुझे वो डेटा लाके दो जहां पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, जहां पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। अब ये कौन सा डेटा लाके देगा मुझे गाइस? मुझे, मैं कह रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, वर्ल्ड के कंट्री टेबल में जाओ और कौन सा डेटा लाके दो जहां पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है जसमीत जी? ये कॉलम है। ये हर एक वैल्यू को चेक करेगा और चेक करेगा क्या इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। हाँ, अगर ज्यादा है तो रिजल्ट में आ जाए, और अगर नहीं है तो नहीं है। कंट्रोल एंटर से रन किया। देखिए आपके पास कौन सा डेटा है, यहाँ पर चेक करेंगे तो वो दोनों सीखेंगे कि एक दो चीज को कंपेयर करना तो कैसे होगा, कि एशिया कॉन्टिनेंट का वही डेटा लाके तो जो नहीं नहीं, वो भी मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप आगे आएंगे अभी, ठीक है। वो लिख पहले दिया था लेकिन यूज बाद में। हाँ, बताओ ये क्लियर है? मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा वाले। एक जीरो और बढ़ा दिया। अब मेरे पे कौन सा डेटा है चेक कर लो, कोई भी क्रॉस वेरीफाई कर लो। पाकिस्तान का पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है। ये तो पुराना डेटा है काफी। इसमें इंडिया का डेटा कितना दिखा रहा है? 100 करोड़। बट इंडिया का अब कितना हो चुका है? तो 50 करोड़ हो चुका है। 50 करोड़ तो वो आ चुके हैं, नहा धो के आ चुके हैं अभी, है ना भाई? कुंभ में से स्नान हो गए हैं ना। 50 करोड़ भाई बहुत बड़ी बात है। ये अभी तक का वर्ल्ड का बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो गया, बट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर वापस आते हैं। 100 करोड़ से, हाँ, अब मैं कह रहा हूँ मुझे वही डेटा दिखाओ जो 100 करोड़ से ज्यादा। अब कौन सा डेटा आ रहा है? दो ही कंट्री आ रही है। इंडिया और चाइना आ रहा है, सही है। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ ज्यादा हो गया, 50 करोड़ कर लो। तो अब कौन सा डेटा आ रहा है? सॉरी 500 करोड़ हो गया, ये एक जीरो हटा लो। अब कौन सा डेटा आ रहा है? अब भी वही है। मैं कह रहा हूँ 50 नहीं 20 करोड़ कर लो। अब कौन कौन सा आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट। 20 नहीं 10 करोड़ कर लो। अब देखो बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। 10 नहीं 12 करोड़ कर लो। देखो 15 करोड़ कर लो। तो ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को? है ये भी एक तरह से कंडीशनल हो गया ना सब चीज। क्या हो गया भाई?
सर ये भी एक्सेल की तरह जैसे कंडीशन उसमें करते थे अप्लाई? बिल्कुल ये वही है, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, इससे ज्यादा वाले डेटा लाके दे दो, लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा था, बट वो कलर करता था। ये जो आपने राइट। डेटा लिया है ये भी तो आपने इंपोर्ट किया होगा ना सीएसवी के थ्रू? नहीं नहीं हिमांशु, ये इंपोर्ट नहीं किया, वही मैं बता रहा हूँ, ये पहले से अवेलेबल है। सर ये जो हमारे वर्ल्ड पास वाला ये है डेटा ना है, इसलिए पूछ रहा था। ऐसे कैसे नहीं है भाई, आपने इंस्टॉल पहले से करके रखा था माइस्क्यूएल, या मैंने जो बताया था उसके बाद किया था? मैंने अलग से किया था, मतलब उसमें हाँ तो फिर ये कहाँ वाला से होगा? तो सर ये डेटा उसमें नहीं मिलेगा नहीं क्योंकि मेरे में सर उसमें ये नहीं मिलेगा। शकीला वाला भी नहीं था, SYS नहीं है, था। मैं वही तो बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा आपको अब, क्योंकि मैंने जो बताया था वो अप्रोच से इंस्टॉल करना था, इसलिए हाँ मैंने ठीक वीडियो ठीक भी है, रिकॉर्ड दोबारा कर करवाया दूंगा। था, है ना। सर वो रिकॉर्डिंग थोड़ा समझ में नहीं आई थी ना सही से। हाँ चलो कोई बात नहीं, देख लेना। ओके सर। वो डेटाबेस छूट गया एक्चुअली इससे। नहीं नहीं, होता क्या है ना, जब आप ओपन करते हैं ना तो यहाँ क्लिक रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। नहीं नहीं ये इशू नहीं है, वो डेटा ही नहीं है, वो तो हिमांशु वही है जिसने स्क्रीन शेयर किया था, ठीक है, उसके पास है। जब आप ओपन करते हैं ना जसमीत जी, तो यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है, और संजीत को 2 दिन लग गए ये ढूंढने में कि इसके बगल में सारे स्कीमा है। ठीक है, वो जस्ट इसके बगल में आपको मिलेगा, राइट। होता है भाई, कोई चीज नहीं पता तो टाइम लग जाता है, राइट। ये मुझे बताना चाहिए था, खैर वो फ्लो फ्लो में, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं हुआ किसी का सामने में, इसलिए वो चीज पता ही नहीं लगा। ठीक है, वरना मैं तो यही चाह रहा था सामने में इंस्टॉल होता, सामने में बताता। ठीक है, तो जब आप ओपन करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओपन रहता है, बट हमें किस पे सिलेक्ट रखना है, स्कीमास पे। और जब आप ओपन करते हैं तो ये भी ओपन रहता है ऐसे, इसे भी ऑफ करना होता है, और ये भी ओपन रहता है ऐसे, ऑन ये ऑफ या ऑन भी रहता है कोई। ये समझ में आया भाई, वेयर कंडीशन कैसे काम कर रहा है बताओ, है ना। चलिए, अब गाइस ध्यान से समझना, अब मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन समझ में आ गया, अब मैं कह रहा हूँ मुझे वो डेटा चाहिए जहां पर पॉपुलेशन 1000 से भी कम है, तो बताइए क्या करेंगे। सर ये अब्बास का माइक ऑन। बेटे कपड़े बदल लेना, आ रही हूँ जरा। भाई माइक को एक देख लेना, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो देखिए अब्बास का बहुत सारे माइक। ऐसे मेरे पे देश हैं जहां पर पॉपुलेशन 1000 से भी कम है। हाँ अंटार्कटिका वगैरह में। अरे अंटार्कटिका तो आपका बर्फीला एरिया हो गया ना, वहां कहाँ है कुछ। ये है, ये सब है, ठीक। राइट, ये है ना, पेंगुइन है अंटार्कटिका का, राइट। पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है। हाँ ठीक है, और ये जो 600 दे रखा है, ये कहाँ का दे रखा है, ओशियाना का, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रीजन वाला ओशियाना एरिया। ओशियाना आप चेक कर लेंगे तो ये भी कहीं आपको मैप में मिल जाएगा। ये है ना आपका, यहाँ पड़ता है ये रहा, ठीक है। ओशियाना कॉन्टिनेंट नहीं, ओशियाना का पॉपुलेशन पता करो बाय कंट्री, ये है। अरे वो ओशियाना कहाँ पड़ रहा है भाई, ओशियाना इन वर्ल्ड मैप। कोई नहीं, ये ढूंढ लेना ये सब, आप हम सीक्वल पढ़ रहे हैं, हमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, यहाँ ये ओशियाना, ये वाला एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साइड में ही पड़ता है, तो उसी को वो शो कर रहा है। ठीक है, वो मैप तो ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट था वैसे, ये क्लियर है भाई। चलिए, अच्छा अब मैं कह रहा हूं मुझे वो रीजन दो, ठीक है, जिसमें एशिया ना, मुझे एशिया कॉन्टिनेंट का छोड़ के बाकी सारा डेटा दो। ठीक है, अगर एशिया कॉन्टिनेंट का देखना था तो ये पढ़ा था हमने, है ना। तो ये क्या दे रहा था, एशिया, एशिया का सारा डेटा दे रहा था। जसमीत जी अब मैं कह रहा हूँ एशिया का नहीं देना है, तो इसके लिए बोलेंगे नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं, मेक श्योर इसके बीच में गैप ना हो वरना रन नहीं करेगा। ठीक है, ये है नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये सारा डेटा है, अफ्रीका है ना, अंटार्कटिका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, ओशियाना है, साउथ अमेरिका, बट एशिया कहीं पर भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर है भाई, बताइए, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। नॉट इज इक्वल्स टू को कैंडिडेट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे, लेस देन ग्रेटर देन एक साथ, तो भी ये क्या कहलाता है, नॉट इक्वल्स टू। ये रन किया तो भी देखिए क्या आंसर आ रहा है, वही आ रहा है, इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको,
एशिया नहीं मिलेगा। यहाँ पर चेक करेंगे, अफ्रीका है, ठीक है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, ओशियाना, साउथ अमेरिका, बट कहीं पर भी एशिया नहीं है। तो ये भी नॉट इज इक्वल्स टू और ये भी नॉट इज इक्वल्स टू है। समझ में आया सारा? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब हमने यहाँ पर गाइस ये सीखा था कि अगर मुझे एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा चाहिए तो ये लिखना। अब हम आते हैं मेंबरशिप वाले पे, उसकी जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर कितने तरीके के, इन और नॉट इन, इन और आउट, बहुत बढ़िया। अरे इन और नॉट इन, ठीक है, समझे अंकित? मैं चाह रहा हूं कि मुझे एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा मिले और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का डेटा मिले। जब एक से ज्यादा यूज होता है तब हम इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? इन ऑपरेटर को। तो मैं यहां बोलूंगा वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, नहीं, वेयर कॉन्टिनेंट इन, क्या बोलेंगे? इन। और यहां पर एक बनाएंगे ब्रैकेट ऐसे, और इस ब्रैकेट के अंदर दोनों लिख देंगे। पहला क्या? एशिया, कॉमा, दूसरा क्या? जसमी जी समझ में आया? इजी है। हाँ, इनका मतलब कॉन्टिनेंट इन यानी इसमें से होना चाहिए। किसमें से होना चाहिए? या तो एशिया में से हो या फिर अफ्रीका में से हो। ये रन किया। अब देखिए मेरे पास दो ही डिटेल है, यहाँ पर चेक करेंगे अफ्रीका और नीचे आएंगे तो एशिया। सही है ना? सारे कॉलम हटाने हो तो यहाँ पर स्टार की बजाय कॉन्टिनेंट, कॉमा, दूसरा क्या ले लेंगे? पॉपुलेशन। तो बस ये दो ही डिटेल देगा ये रहा, ठीक है, सही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब आपको समझ में आ रहा है, राइट, कि इस तरीके से मैं स्टार हटा करके मैं दो कॉलम का नाम दे सकता हूं। अब देखिए मैंने पहले भी बोला है कि क्वेरी लेफ्ट राइट नहीं जानी चाहिए, है ना, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे नीचे करके लिख लेते हैं। और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहता है, ऐसे, राइट, इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखा जाता है, लाइक दिस। हाँ, वैसे भी लिखते हैं रीडेबिलिटी के लिए। अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, जब मुझे कोई स्टोरी टेलिंग करनी है तो मुझे पैराग्राफ, लाइंस, फुल स्टॉप, पेजेस सब में डिवाइड करना है ना। करने के लिए तो मैं एक एक पूरा बुक लिख सकता हूँ जिसमें कहीं फुल स्टॉप ना हो, कहीं कहीं कॉमा ना हो, कहीं पेजेस पे ब्रेकिंग ना हो, वो भी चल सकता है। बट समझ नहीं आएगा ना रुकना कहाँ है। इसमें समझ में आ रहा है मुझे कि सिलेक्ट करो कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन कहाँ से, वर्ल्ड और कंट्री से। कब? जब कॉन्टिनेंट क्या हो मेरा? एशिया और अफ्रीका। ये थोड़ा सा रीडेबिलिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? रीडेबिलिटी के लिए, रीड करने में ठीक लगे, पढ़ने में ठीक लगे। हाँ, समझ में आया भाई? इन ऑपरेटर समझ में आया? इन ऑपरेटर क्या करता है? दो या दो से ज्यादा लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, कोई कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जब एक लिखना है तो इज इक्वल्स टू यूज कर लो ना। इन क्यों लगा रहे हैं फिर? ठीक है, तो यहां देखिए यहाँ कौन सा डेटा आ रहा है? एशिया, एशिया का। और अगर मुझे दो चाहिए या दो से ज्यादा चाहिए तो अफ्रीका मान लेते। मैंने यहां पर एक और बोल दिया क्या? तो अब देखिए मेरे पे तीन आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जसमीत जी मैं यहां पर चाह रहा हूं कॉन्टिनेंट भी पता लगे प्लस मुझे कंट्री का नेम भी पता लगे, राइट। तो ये तीनों चीजों को मैंने मंगा लिया। देखिए अब मेरे पे नेम भी है, कॉन्टिनेंट भी है और पॉपुलेशन भी है। जबकि बहुत सारे कॉलम थे, लेकिन बहुत सारे कॉलम में से मैंने कितना कॉलम मंगाया? बस कॉन्टिनेंट, नेम और पॉपुलेशन। अब आप चाहते हैं ये कैपिटल में लिखा हो तो यहाँ ये कैपिटल में लिख दो। यहाँ पर आप चाहते हैं कॉन्टिनेंट भी सी कैपिटल में तो यहाँ भी लिख दो। तो ये आप खुद से अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वल केस इनसेंसिटिव है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया भाई? अब्बास, मूर्तिजा, बाकी कैंडिडेट्स बताओ भाई। हिमांशु, जतिन, यस सर। योगेन भाई ऑफलाइन क्यों नहीं आए भाई? जतिन, क्या मामला, फंस गया? जतिन भाई आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ, क्या हुआ, ऑफलाइन क्यों नहीं आ पाए? सर वो घर में थोड़ा काम था आज इसलिए। चलो ठीक है, समझ गया। योगेन जी समझ में आ रहा है भाई? जी सर आ रहा है। गुड। ईशा, ईशा बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रहे हो। ईशा समझ में आ रहा है? हेलो, सर ठीक है, आ रहा है समझ। थोड़ा बहुत या पूरा? सर जब आप समझाते हो समझ आ जाता है, जब करने बैठती हूँ ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है उससे।
अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नहीं पढ़ाया गया, कहाँ ध्यान है भाई, ये इन ऑपरेटर तो है, इसका ध्यान कहाँ है, पूछो जरा इससे। हाँ, पहले चेयर ऊपर करो, थोड़ा सा चेहरा दिखे मुझे। क्या वो चेयर ऊपर नहीं हो रहा है वो? हाँ, चेयर ऊपर करो। नहीं नहीं, ऊपर तो करो, चेयर ऊपर नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, चलिए। ये समझ में आया अंकित? है पक्का? हाँ बताइए जसमीत जी। अच्छा, ये पूछने क्या क्या पढ़ लिया? अर्थमेटिक पढ़ लिया, कंपैरिजन पढ़ लिया, ये सब अभी तो सीक्वल की क्लास है, इसमें जो सीखेंगे सब सीक्वल होगा। हाँ, ऑपरेटर्स का, ठीक है, ऑपरेटर्स और फिल्टर दोनों साथ सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है, गुड। तो ये इनका समझ में आ गया, संजीत भाई क्लियर है? अच्छा, नॉट इन का क्या मतलब है? उसका नहीं देना, बाकी सबका देना। नॉट इन में मैं ऐसे लिख दूंगा, बस कहानी खत्म। अब अंकित क्या रिजल्ट आएगा बताओ, अंकित बताएगा। और फिर क्या बचे, आप बताओ। ओशियाना बचा, अंटार्कटिका बचा, साउथ अमेरिका बचा, यूरोप बचा, बचे ना 4। ये रन करेंगे तो क्या डिटेल आया देखिए, यूरोप आया, अंटार्कटिका आया, ओशियाना, युगांडा कहाँ जा रहे हो भाई, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ओशियाना आया और साउथ अमेरिका आया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नॉट इन समझ में आया क्लास? नॉट इन क्या कहना चाह रहा है भाई यहाँ पे संजित? हाँ हाँ, जो लिखेंगे वो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए गुड। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर को समझते हैं। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा, अर्थमेटिक भी हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। किस पे? लॉजिकल, बहुत काम का ऑपरेटर है, एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। बताइए, अब अब्बास बताओ भाई, आवाज आ रही है? अब्बास, मुर्जा नहीं कनेक्टेड है, हिमांशु आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, लॉजिकल में हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर। हाँ, इफ भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। बट वो इफ हम फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, ऑपरेटर में ये 3 है, ठीक है। नॉट हमने कहीं ना कहीं यूज तो कर लिया ना, नॉट इन, नोट इन का एंड और का यूज समझना है। अब ध्यान से समझना, नहीं नहीं, ऐसे कट पेस्ट नहीं मारेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमें समझनी भी है। मैं अभी सारा डेटा मंगा रहा हूँ, सारा डेटा मंगाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ये बात क्लियर है? ठीक है संजित भाई, मुझे वही डेटा चाहिए, ध्यान से देखना, जो एशिया कॉन्टिनेंट में 1 करोड़ से कम वाले पॉपुलेशन है। 2 कंडीशन है, हाँ, जब मुझे मल्टीपल कंडीशन पे काम करना है, तब जसमीत जी हम क्या यूज कर लेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। तब क्या यूज होगा मेरा? मल्टीपल कंडीशन, मतलब ये भी मैच होना चाहिए, ये भी मैच होना चाहिए, हाँ, 2 या 2 से ज्यादा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, जसमीत जी मुझे वही डेटा लाके दो, क्या? कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए? एशिया, एंड यहां क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, दूसरा कॉलम का क्राइटेरिया, एशिया में कौन सा डेटा चाहिए था जिसका पॉपुलेशन 10,000 से कम हो? किसकी बात कर रहे थे जसमीत जी? एशिया कॉन्टिनेंट का वही डेटा लाके दो जिसका पॉपुलेशन 10,000 से कम है। तो एंड पॉपुलेशन लेस देन इज इक्वल टू कितना? 10,000। रन किया, कोई ऐसा डेटा है क्या? ऐसा कोई डेटा नहीं। चलिए, मैं कह रहा हूं 10,000 नहीं 1 लाख कर लो, क्या कोई डेटा है ऐसा?
नहीं है। चलिए 1 लाख नहीं 10 लाख कर लो, क्या कोई ऐसा डेटा है? हाँ ऐसा डेटा है। आया कि नहीं आया भाई? एक काम करो, इसे 5 लाख करके देखो, क्या कोई डेटा है? बिल्कुल है। मतलब एशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जसमीत जी जो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं और उनका पॉपुलेशन कितना है? लेस देन कितने से? 5 लाख से। अरे ये समझ आया कि नहीं आया क्लास? यस या नो? यस सर। ऊपर से क्या? देखिए एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अरे हमने एक्सेल में पढ़ा है, एंड ऑपरेटर कहता है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जरा चेक करो कॉन्टिनेंट में सारा क्या इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही है? क्या सारा एशिया लिखा है? गुड। पॉपुलेशन चेक करो, क्या सब 5 लाख से कम है? चेक करो क्या सब 5 लाख से कम है? ये कितना है जसमीत जी? ये 2 लाख है ना? ये तीनों कम है कि नहीं है? तीनों किससे कम है? 5 लाख से। तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? इट मींस दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सर एशिया की भी कंट्री कर देंगे तो 2 या 2 से ज्यादा पे काम करना है। अभी तो 2 ही चेक कर रहे हैं, तीसरा भी चेक कर सकते हैं। हाँ तीसरा मैं कह रहा हूं, अब मुझे वही डेटा लाके दो, ध्यान से देखना। इन तीनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कितनी है ना? इस डेटा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मैं कहता हूं 5 लाख नहीं, कितना कर लो? 10 लाख। बहुत सारा डेटा आ रहा है मेरे पे संजीत भाई। मैं कह रहा हूं अब मुझे वही डेटा लाके देना जिनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ज्यादा है। देखिए मेरे पे बहुत सारे डेटा हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे लिखेंगे इसे? नहीं ये तो ठीक है, एंड हाँ एंड करके क्या लिखेंगे संजीत बताओ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने से ज्यादा होना चाहिए? 70 से ज्यादा। जसमीत जी क्लियर है? मेरे 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया हाँ हाँ ये क्लियर है? 3 क्राइटेरिया है। कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए? हाँ इन तीनों में से या कितना भी हो सकता है, और में से नहीं, इसमें ही से ही होना चाहिए। 1 लाख से कम एशिया का ही होना चाहिए, 10 लाख से कम एशिया का ही होना चाहिए, और 70 से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। ये एडवांस फिल्टर है, मल्टीपल केस है ना, राइट? एडवांस फिल्टर है हमारा। कोई डाउट इसमें? इन तीनों में चेक करो, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। एशिया भी है, 10 लाख से कम भी है, कम है, अधिक कहाँ है? यहाँ लेस देन लिखा है, ठीक है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ज्यादा भी है। अरे है कि नहीं है? ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? बताओ कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना गाइस? ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया पे एंड कंडीशन यूज करते हैं। बताओ कोई डाउट इसमें? गुड। क्या हो गया? और नहीं नहीं, ये इतना ही रखते हैं, मेंबरशिप तक ये लॉजिकली रखते हैं और ऑपरेटर रख देते हैं इसमें। अभी मैं जस्ट टच बता रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया, ये बहुत बार यूज होगा, याद हो जाएगा आपको, इतना प्रैक्टिस होगा ये, ठीक है, भूलोगे नहीं। अब कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर कहता है कि हर कंडीशन सही होगी तभी रिजल्ट आएगा। एवरी कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। और ऑपरेटर कहता है कोई भी चलेगा। इसका मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा, फॉल्स होने पे नहीं चलेगा। समझ गए? ध्यान से देखिए जसमीत जी। अब मैं कह रहा हूं, इसको पहले छोटे डेटा पे समझते हैं, बिग डेटा पे आते हैं। डेटाबेस का नाम बिग डेटा है, बस उसके अंदर डेटा छोटा है। है कि नहीं है? कौन सा डेटा मंगाए? यही है। अब ध्यान से समझना गाइस, मैं कह रहा हूं यहां पर और कंडीशन। मैं कह रहा हूं मुझे 2 तरीके का डेटा है, या तो मुझे वो एम्प्लॉय लाके दे दो जो 40 से ज्यादा कमाते हैं, या तो मुझे वो एम्प्लॉय लाके दे दो जो नोएडा से हैं। समझ में आया? 2 अलग अलग कंडीशन है।
मुझे वो एम्प्लॉय लाके दे दो या तो जो 40 से ज्यादा कमाते हैं, और या तो वो लाके दे दो जो नोएडा से बिलोंग करते। इसमें या तो चलता है, या तो मतलब मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो कैसे लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे ही। देन वेयर, दो कंडीशन है। पहला क्या है, नेम कहां से आ गया यहाँ पे, सैलरी यहाँ तो कितने से ज्यादा हो, 40 से ज्यादा क्या है, क्या बोला मैंने, है? हाँ, और यहां पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, या एड्रेस क्या हो मेरा, मतलब या तो सैलरी 40 से ज्यादा कमाता हो, या तो कहां से बिलोंग करता हो, नोएडा से। ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 40 इंक्लूड करना है तो ले सकते हैं, नहीं इंक्लूड करना तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसे रन किया मैंने, मेरे पे 3 रिजल्ट आए। बताइए पहला रिजल्ट किस चक्कर में ट्रू है, सैलरी 40 से ज्यादा है या एड्रेस नोएडा से है, एड्रेस किस नोएडा रीजन से आया वो आंसर, बिल्कुल सही। दोनों में से कोई एक ट्रू है ना। और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई सा भी एक हो चल जाएगी कंडीशन, तो रिजल्ट आएगा, यही है, यही था ना, कोई भी चलेगा, कोई एक चलेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्यों आंसर आया, सैलरी 40,000 से ग्रेटर देन है, बट वो तो ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता है, लेकिन पर क्यों आया, उसमें तो नोएडा लिखा था ना सैलरी एड्रेस। ज्यादा है, बिल्कुल सही। तीसरा क्यों आया है, दोनों सर फिलफिल हो तीसरा रहा है। बोर्ड तो क्या कंडीशन समझ में आया सेटिस्फाइड। आपको, अंकित बताएगा क्या मैच होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, डू और डाई होता है, अंकित ही बताएगा, या डू एंड डाई होता है, डू एंड, बताओ संजीत, सभी से पूछते हैं, डू और डाई, डू एंड डाई। तो डू और डाई होता है। जसवीत जी बताइए, डू और डाई या डू एंड डाई। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं वोट लेता हूँ आप लोगों से, देखता हूँ कौन। संजीत आपका है, आपका डू, ठीक है। अभी एक वोट आया इसकी तरफ से, जसमीत जी आपका है, पक्का, ठीक है। अंकित आपका डू एंड डाई, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं भाई। बताओ भाई हिमांशु, इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं डू और डाई में, क्या होगा, 2 ऑप्शन रहते हैं। नहीं डू और डाई होगा या डू एंड डाई होगा, अभी तक क्या सुनते आए हो आप लोग, डू और डाई। ठीक है चलो, हिमांशु डू और डाई की तरफ है। जतिन, सर डू एंड डाई, डू एंड, सर और डाई, और फर्स्ट वाला। ठीक है फर्स्ट वाला, ओके। ईशा बताइए, बताओ ईशा, ईशा आवाज आ रही है, योगेंद्र भाई आवाज आ रहे हैं, यस सर, हाँ, डू एंड डाई या डू और डाई बताइए, डू और डाई। ठीक है। ईशा बताइए, सर डू और डाई। डू और डाई, ठीक है। और अब्बास बताओ भाई, अब्बास को सर आवाज डू आ और रही डाई, है, सर डू और डाई होता है। ठीक है, डू और डाई, अब्बास भी डू और डाई की तरफ है। अंकित और जसमीत, आप सोचिए, एंड का मतलब होता है दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। डू एंड डाई का मतलब है, डू एंड डाई क्या कहना चाह रहा है इधर, हाँ राइम पे मत जाओ, ऑन एंड और ऑपरेटर को समझो, इंग्लिश में भी वही फॉलो होता है। डू एंड डाई क्या कहना चाह रहा है, ये काम करो और मर जाओ। और डू और डाई का क्या मतलब है, हाँ, तो क्या सही होना चाहिए, डू और डाई। और ऑपरेटर समझ में है, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, एंड का मतलब है दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला यूज नहीं होता हमारा, ये वाला यूज होता है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली सब इसी के साथ है, चलिए ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना था, तो और में ये खैर इंग्लिश का टेस्ट नहीं था, ये जस्ट ऐसी फन पर्पस के लिए रखा था हमने, राइट। ये जानबूझ के मैंने पूछा था क्योंकि बहुत बंदे फंसते हैं इसमें, मैं भी फंस सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़े इसमें। तो और ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आंसर आएगा, और एंड में
सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी में तीसरा हमारा बच जाता है कौन सा, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मतलब इसके साथ, अरे इसके साथ, है ना। अब ध्यान से देखना गाइस, यहां पर मैं कह रहा हूं एरर क्यों आ रहा है भाई, ये किसके चक्कर में एरर आ रहा है। अरे खाली वेयर कॉपी हो गया क्या, अच्छा सही कह रहे हो, ये सही है। मैं कह रहा हूं कि कॉन्टिनेंट एशिया ना हो, मुझे इस रिजल्ट को बदलना है, इस रिजल्ट को बदलना दो तरीके से कर सकता हूं, कॉन्टिनेंट नॉट एशिया ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरा है कि मैं इसके बराबर आकर के ऐसे लिख दूं, इसका मतलब ही वही है, वेयर नॉट कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया, मतलब कॉन्टिनेंट एशिया नहीं होना चाहिए। इसको रन करेंगे अब भी वही आंसर आएगा, देखिए यहां पर कॉन्टिनेंट चेक करेंगे, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, ओशियाना है, साउथ अमेरिका, बट एशिया नहीं है। अब बताओ ये क्या करेगा, एंड नॉट पॉपुलेशन, नॉट क्या करता है ना, कंडीशन को अपोजिट कर देता है, बिल्कुल स्वैप कर देता है। तो इसको ना बदल के कभी कभार हम इसके आगे नॉट लगा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जसमीत जी, क्योंकि मैं एक्चुअल कंडीशन चेंज नहीं, अच्छा आपका लेट तो नहीं हो रहा है, इट्स 6 राइट। कभी कभार हम एक्चुअल कंडीशन नहीं छेड़ते, मैं कहता हूं ये जैसा है वैसे ही रहने दो, बट इसके रिजल्ट को बदल दो, तो क्या कर देंगे, इसके आगे नॉट लगा देंगे। अब मेरे पे वो डेटा आएगा जो एशिया से भी बिलोंग नहीं करता, 10 लाख से कम नहीं है, मतलब ज्यादा है, बट उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना होना चाहिए 70 से ज्यादा। अब मेरे पे देखिए दो डेटा है, जो एशिया से बिलोंग नहीं करता, यहाँ कहीं पर भी एशिया नहीं है, और इन सब का पॉपुलेशन 10 लाख से अबव है। ये देखो चेक करो, आप देख रहे हैं, ये 56 लाख है, 11 लाख है, 95 लाख, 34 लाख, ऐसे नो क्लियर है। और एक और मैंने यहाँ पर कह दिया कि नॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 70 से ज्यादा। अब मेरे पे कौन सा डेटा आएगा, अब कम वाले आएंगे। अब मैंने रन किया तो देखिए मेरे पे कौन से डेटा आ रहे हैं, चेक करो, देखो सब कम वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो नॉट ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, नहीं इन नहीं करना ना, मेंबरशिप के साथ नॉट को यूज कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं नॉट को कंडीशन के साथ, हमेशा नॉट इन ही थोड़ी ना यूज होगा, ये बात क्लियर है। नॉट इन मेंबरशिप के साथ, यहां पर जो था ये वाला कि अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में से नहीं होना, हाँ बाकी का आएगा, यहां पर था। तो नॉट कंडीशन क्या करता है गाइस, पूरे रिजल्ट को स्वैप कर देता है, बदल देता है, स्विच कर देता है। बताइए क्लियर है। तो आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, 4 ऑपरेटर देखा, इतना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वीकेंड के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, अभी हाथों हाथ एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, आप लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। मीटिंग्स में गए, कौन कौन सा रिकॉर्डिंग भेजना है, एक तो आज का भेजना है, ठीक है, आज का एसक्यूएल यहाँ पर है, इस पे गए, एनीवन विथ लिंक, ठीक है। पहले तो ये रिकॉर्डिंग अभी को ऑफ कर लेते हैं।